अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जून की झुलसा देने वाली गर्मी में हमने और हमारे दोस्तों ने नारान वैली जाने का प्रोग्राम बनाया। बहावलपुर से नारान का सफ़र 855 किलोमीटर है। हमने एक एसी कोस्टर बुक किया जिसमें हम और हमारे कुछ दोस्त सफ़र करना चाह रहे थे। ये हमारी एसी कोस्टर है जिस पर हमने सफ़र किया। इस गाड़ी पे सामान वगैरह रखते हुए और चलते हुए तकरीबन शाम के 7 बज गए। सब दोस्त रास्ते में खूब हल्ला गुल्ला करते रहे और रात कैसे गुजर गई पता भी नहीं चला। सुबह फजर के टाइम हम इस्लामाबाद चक्री इंटरचेंज पर पहुंच चुके थे, जहां पर हमने फजर की नमाज अदा की। इस्लामाबाद का मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। यहाँ पर हमने चाय वगैरह ली और इसके बाद हम अपने सफ़र पर आगे बढ़े। जैसे जैसे हम मानसेरा के करीब पहुँच रहे थे, आसमान पर काले बादलों की घटाएं बढ़ती जा रही थी। हज़ारा मोटरवे से गुजरते हुए जब सुरंग में से गाड़ी गुजरती तो एकदम से अंधेरा छा जाता और कभी रोशनी आ जाती। इन्हीं भूल भुलैयों में से गुजरते हुए हम बालाकोट शहर में दाखिल हो गए। बालाकोट शहर की खूबसूरती देखते हुए और सांप की तरह बल खाती हुई सड़क पर सफ़र करते हुए कुवाई वाटरफॉल पहुंच गए। कुवाई पहुंचकर हमने दी एल्प होटल पर पुरतकल्लफ नाश्ता किया। इस नाश्ते के बाद सब लोग कुवाई वाटरफॉल देखने चले गए। कुवाई वाटरफॉल में सब ने ठंडे पानी में बहुत एंजॉय किया। कुवाई वाटरफॉल के अंदर लोगों ने चारपाइयाँ और कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई थी, जहाँ पे बैठ के लोग खाना खाते थे और ट्राउट फिश वगैरह के पकौड़े बनाकर खाते थे और कुछ चाय वगैरह पीते थे। सब लोगों ने इन चीज़ों से एंजॉय किया और कुछ लोगों ने ठंडे पानी से एंजॉय किया। कुछ वक्त कुवाई वाटरफॉल में गुजारने के बाद हम दोबारा अपनी गाड़ी में बैठकर नारान की तरफ चले। नारान कुवाई वाटरफॉल से 40 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले की वजह से गाड़ी पहले और दूसरे गियर में चल रही थी। सड़क के एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई और दरिया जो बल खाता हुआ सड़क के साथ साथ महुए सफ़र था। सड़क पर जगह जगह छोटी छोटी वाटरफॉल बनी हुई थी, जिनका पानी सड़क से गुजरकर नीचे दरिया में गिर रहा था। यहाँ के मकामी बाशिंदे इसी वाटरफॉल में कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें वगैरह ठंडी करके बेच रहे थे। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हमें पता भी नहीं चला कि हम कब नारान पहुँच गए। नारान बाज़ार के दोनों तरफ छोटे बड़े होटलों ने घेरा डाला हुआ है। साथ में कपड़ों की दुकानें, खुश्क मेवाजात, हैंडीक्राफ्ट वगैरह की दुकानें भी देखने में नजर आई। कुछ ही देर में हम अपने होटल में पहुंच गए। अपने कमरे में सामान वगैरह रखा। कमरे काफ़ी कुशादा साफ़ सुथरे थे, जहां पर गीज़र का इंतज़ाम भी था गर्म पानी के लिए। गर्म पानी से नहाकर फ्रेश होने के बाद मैं होटल की छत पर चला गया
जहाँ से पूरे नारान का नज़ारा किया जा सकता था। नारान का मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बादल पहाड़ों से नीचे उतर रहे हों और ठंडी हवा चल रही थी। कुदरत के ये हसीन नज़ारे देखने से मेरी सफ़र की सारी थकावट उतर गई। इसके बाद डिनर के लिए हम नारान के मशहूर होटल सनराइज़ कैफ़े में चले गए, जहाँ सब ने सैर होकर चिकन कढ़ाई खाई। चाय वगैरह पीने के बाद सब लोग नारान बाज़ार में घूमने के लिए निकल गए। नारान बाज़ार में मुल्क के कोने कोने से लोग सैर तफरी की गर्ज से आए हुए थे। नारान बाज़ार में घूमते हुए वक्त का पता भी नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। और अभी हम सोने के लिए अपने होटल में जा रहे हैं और आज के व्लॉग को क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह सुबह दूसरे व्लॉग पर आपको मिलते हैं, जिसमें आपको झील लुलू सर और बाबू सर टाप की सैर करवाएंगे। तो AB रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।